दोस्तों आज के डेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक चेंजिंग फेज से गुजर रहा है और ये चेंजिंग फेज केवल इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक चेंजिंग फेज, एक टेक रिवोल्यूशन फेज से गुजर रहा है, जहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक आईसी इंजन कार से इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। पर पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है जो इस चेंजिंग फेज से ऑलरेडी गुजर चुका है, मतलब अपने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऑलरेडी आईसी इंजन कार के सेक्टर से इलेक्ट्रिक कार के सेक्टर में शिफ्ट कर चुका है। बाकी दुनिया में किसी को कुछ पता चले उसके पहले ही इस सबसे आगे निकल गया है। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रहा है चाइना की। दोस्तों चाइना आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे निकल चुका है। चाइनीज वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर इतना कुछ कर चुके हैं कि रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। जो पुराने ऑटो एंट्रिच कंट्री थे जैसे कि जर्मनी, जापान, इनको पीछे छोड़ के सबसे आगे बैठे हुए हैं अभी, और कंप्लीट एक वर्ल्ड वाइड डोमिनेशन चल रहा है चाइनीज का इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट के ऊपर। ये लिस्ट देख के आप समझ सकते हो कि जो यूएस, यूरोपियन कंट्री या फिर जापान जैसे कंट्री इस लिस्ट में कहाँ है और चाइना इस लिस्ट में कहाँ पे है। बाकी बात करें अगर इंडिया की या फिर किसी इंडियन इलेक्ट्रिक कार ब्रांड की, तो दूर दूर तक यहाँ पे कोई नाम नहीं है इंडिया की। तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि चाइना ने ऐसे क्या करके दिखाया है, ऐसा क्या इनिशिएटिव लिया था जिसके वजह से आज सारे कंट्रीज को छोड़ के समय से पहले आज इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट के ऊपर कंप्लीट डोमिनेशन कर रहा है। क्या क्या वो रीजन है, बड़े ही आसान तरीके से हम समझेंगे यहाँ पे। ध्यान रखिए ये वीडियो चाइना को प्रेज करने के लिए बिल्कुल नहीं है। चाइना ने ऐसे क्या क्या काम करके दिखाया है कि आज उनकी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री इतना आगे निकल चुका है। जस्ट उनको चेकआउट करेंगे बड़े ही आसान भाषाओं में, और आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स गेट इनटू द मेन कंटेंट। वीडियो को इजी वे में समझने के लिए यहाँ पे कुछ मेजर पंच पॉइंट आइडेंटिफाई किया है जो आगे एक के बाद एक चेक करते चलेंगे। जो पहला पंच पॉइंट है यहाँ पे वो है अर्ली इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री। दोस्तों चाइना ने बहुत पहले समझ गया था ट्रेडिशनल कार इंडस्ट्री में, लाइक आईसी इंजन कार इंडस्ट्री में जापान, साउथ कोरिया, यूएस जैसे कंट्री को बीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑलरेडी अगर बात करें हम अर्ली 2000 की तरफ, तो उस वक्त भी चाइना एक पावर हाउस था कार मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे आईसी इंजन कारों बहुत आसानी से बना रहा था। पर यहाँ पे चाइनीज वालों ने एक रिस्क लिया और करीब करीब 2001 पे उन्होंने एक 5 ईयर प्लान निकाला जो नॉर्मली निकाला जाता है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, और ईवी टेक्नोलॉजी को एज ए प्रायोरिटी साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट के हिसाब से इन्होंने चाइना के जो 5 ईयर प्लान बनते हैं उनमें प्रायोरिटाइज किया। लगभग इसी फेज पे पूरा जो इसका इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट है, कैसे आगे प्रोसीड करना है इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री की तरफ, उन्होंने यहीं पे प्लान कर लिया। तो बात हो रही है यहाँ पे 2001 की। यहाँ पे चाइना को एडवांटेज ये मिला, चाइना के पास ऑलरेडी ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो सप्लाई चेन है, जो इकोसिस्टम है ऑटोमोबाइल का, वो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री के जैसा ही था वहाँ पे। बस उनको एक अलग टेक्नोलॉजी में एक शिफ्ट चाहिए था। जिस समय चाइनीज गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, जो मेजर ऑटोमोबाइल जायंट्स है लाइक जनरल मोटर्स, इलेक्ट्रिक कार के ऊपर काम करके इन्होंने लगभग बंद कर दिया था। तो इसीलिए एक ह्यूज रिस्क इन्होंने उठाया था जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आज जीने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे और एक मेजर इवेंट होता है जो कि 2007 में होता है, जहाँ पे एक चाइनीज इंजीनियर जो कि वैन गैंग नाम का था, वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे और जो कि जर्मनी में काम कर चुके थे ऑडी ऐसे कंपनी में, और 2007 में वो मिनिस्टर बना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और ये व्यक्ति जो था ईवी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फैन था, जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ला वगैरह गाड़ी चेक कर चुका था, ड्राइव कर चुका था। तो इसके वजह से एक मेजर पुश मिल गया ईवी डेवलपमेंट के ऊपर, और तब से चाइना कंसिस्टेंटली प्रायोरिटाइज करते चला है। चाइना की जो नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग है उस पे इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को लेकर 2007-8 का टाइम ऐसा भी था जिस समय चाइना की किसी किसी शहर में जो एयर पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है एकदम पीक पे था। चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करके एयर पॉल्यूशन के ऊपर भी कंट्रोल पाना चाहता था। तो ये भी एक रीजन था उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए। एक बार रियलाइज करके देखिए 2007-8 की बात हो रहा है, जहाँ पे टोयोटा कार ड्रीम कार हुआ करता था लोगों का। उस समय चाइना के लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करना चालू कर दिया था। सो इसीलिए काफी हद तक चाइना आज एक मजबूत पोजीशन पे है। कंपेयर टू इंडिया नहीं बोल सकते आप, लेकिन जर्मनी, यूएस, जापान जैसी कंट्री कंपेरिजन किया तो काफी एडवांस पोजीशन पे आज।
तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पंच पॉइंट पे, जो कि है इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी। दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में बहुत कुछ सुन सकते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव या फिर स्ट्रेंज फैक्टर्स आप सुन सकते हैं, न्यूज में बना रहता है हमारे देश में। पर उसको थोड़ा साइड में रख के आप अगर चेक करोगे इंडस्ट्री की अप्रोच में, जब इंडस्ट्री की तरफ से बात होती है तब चाइनीज गवर्नमेंट का जो अप्रोच रहता है वो अलग ही रहता है। चाइना में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वो लगभग 1988 से लेकर 98 तक, तो इसी फेज में चाइना में जो एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनना था ऑटोमोबाइल रिलेटेड, वो ऑलरेडी बन चुका था। चाइना के पास फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रिसोर्सेस है उनके ऊपर फोकस करना चालू किया। ईवी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिलेटेड रिसोर्स है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इनिशियल जो रिसोर्स है वो डेवलप होने लगे धीरे धीरे। जैसे आज की डेट में सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में वो लोग करना चाह रहे हैं। 2009 आते आते इनके गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल सब्सिडी है ईवी कंपनी की जो दिया जाता है उनको देना चालू कर दिया था। 2009 से लेके 2022 तक गवर्नमेंट ने लगभग 200 बिलियन चाइनीज युआन सब्सिडी के तौर पे दे दिए थे, और अभी तक ये सब्सिडी चल रहा है। हालांकि सब्सिडी की जो नेचर है वो थोड़ा अलग हो गया है, पर अभी भी चाइना में ये सब्सिडी दिया जाता है लोगों को। 2010 में गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है उनको प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने में मदद करते थे कि वो इजीली अपने ऑपरेशन जो वो चला सके। तब तक जो नॉर्मल कंज्यूमर थे चाइना के, इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे फर्स्ट चॉइस में। सब मिला के सब्सिडी या फिर टैक्स ब्रेक्स यहाँ पे पूरा पिक्चर शो नहीं करता है। यहाँ पे स्टेट पॉलिसीज जो थे वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है चाइनीज गवर्नमेंट के, जो आगे जाके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत हेल्प किया था। यहाँ पे एक मेजर इंसिडेंट की बात की जाए तो बेजिंग जो सिटी है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी है वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे एक आईसी इंजन कार लेना एक बहुत बड़ी बात थी किसी के लिए, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। उस हिसाब से अगर कोई गैस कार लेना चाहते हैं तो उनको वेट करना पड़ता था। पर ये प्रोसेस जो है ना, एक कार ओन करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब बारी आई, ये बिल्कुल वेव अप कर दिया गया। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाह रहा था, ऑब्वियसली पॉल्यूशन फ्री व्हीकल है, तो गवर्नमेंट को देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और बेजिंग जैसे शहर में जहाँ पे एक चैलेंज था एक कार ओन करना, और रियलिटी में बहुत जल्दी बदलने लगा लोगों के लिए, और इसीलिए बेजिंग के लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत प्रायोरिटी दिया आगे जाके। और यहाँ पे केवल चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है इन्होंने भी एक समय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के साथ मिलके इनको पॉलिसी बनाना और इनको ग्रो करने के लिए हेल्प करना, ये सब कंटिन्यू रखा था जब तक कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। और आज की डेट में भी ऐसा है कि BYD जैसे बड़ी कंपनी चाइना की एक लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके एक ऐसा सिटी बिल्ड कर रहा है जहाँ पे सारे जो व्हीकल है वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक होंगे। यहीं पे अगर समझ सकते हो कि चाइना की गवर्नमेंट कितना एग्रेसिव है इंडस्ट्री के लिए या फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, कितना एग्रेसिवली काम करता है और कितना आगे का सोचते हैं। हाँ, बहुत चीजें नेगेटिव सुनते हैं हम न्यूज में, अपडेट में, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा साइड करके देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का जो डेवलपमेंट है उसके नजर से देखा जाए तो नेक्स्ट जो पंच पॉइंट है वो है होम ग्रोन बैटरी टेक्नोलॉजी। चाइना ने खाली इलेक्ट्रिक कार बनाने के ऊपर फोकस नहीं किया है, कंपोनेंट्स है, जो चाइल्ड पार्ट्स है, उनके ऊपर फोकस करना और खास तरीके से जो बैटरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है एक व्हीकल का, उसके ऊपर काम करना। और मतलब खाली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग, जो रॉ मटेरियल्स, जो माइंस, कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए जो इनिशिएटिव लेने थे वो बहुत इफेक्टिव थे समय के हिसाब से। लाइक BYD, CATL, गोशन जैसे कंपनियां, ये ऐसी कंपनी बन गई आज की डेट में, इनके पास अपने बहुत सारे इनोवेशन है बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर। चाइनीज होम ग्रोन बैटरी कंपनियों के साथ आज की डेट में बड़े बड़े जो ऑटो जियांट्स है वो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं अपने ब्रांड के लिए, बैटरी डेवलपमेंट के लिए। 2023 के स्टार्टिंग में जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर वोल्क्सवैगन, जो कि 300 एम्प्लॉय को भेज चुके थे कोसन नाम की चाइनीज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट में, जहाँ पे केमिकल फॉर्मुलेशन से लेकर बैटरी पैक असेंबली तक का ट्रेनिंग लेने के लिए। तो आप समझ सकते हो कहाँ पे गोसन जैसे कंपनी, जो एक न्यूली डेवलपमेंट कंपनी है, वोल्क्सवैगन को अपना बैटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। और मामला खाली ट्रेनिंग तक ही नहीं रुका, आगे जाकर वोल्क्सवैगन कंपनी मेजर इन्वेस्टर भी बना गोशन कंपनी का। BYD के पास भी अपनी अलग से बैटरी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और BYD के साथ साथ CATL भी एक कंपनी है जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और BYD और CATL दोनों मिला के जो मार्केट शेयर बनता है वो लगभग 52% तक होता है ग्लोबल मार्केट के ऊपर परसेंटेज चेक किया जाए तो। कोई ये भी क्लेम करता है कि चाइना है इसीलिए बैटरी टेक्नोलॉजी इतना जल्दी डेवलप हो पाया है।
कोई अगर यूरोपियन कंट्री होता है, फिर यूएस जैसी कंट्री होता है, फिर इंडिया जैसी कंट्री होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि बैटरी इंडस्ट्री जो है पॉल्यूटिव इंडस्ट्री माना जाता है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। क्योंकि चाइना में कोई भी रेजिस्टेंस अगर होता है तो इतना तक वो हाईलाइट नहीं होता है, और गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वही फाइनली इम्प्लीमेंट होता है। आते हैं नेक्स्ट पंच पॉइंट पे, जो की है चाइना के पास आज की डेट में सबसे बड़ी एडवांटेज ये हो गया, जितने सारे टॉप ऑटोमोबाइल ब्रांड्स है इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में, चाइना के होम ग्रोन ब्रांड्स बहुत ज्यादा है। ये लिस्ट देख के आप समझ सकते हो इतने सारे ब्रांड्स चाइना के हैं और बाकी देश के कितने सारे OEM है। ये लिस्ट देख के आप कंप्लीट समझ सकते हो, जिसमें टॉप में ऑब्वियसली BYD है, उसमें बहुत सारे बड़े ऑटो जियांट्स है वो शामिल है, और कोई ब्रांड्स ऐसा है जो आप और मैं पहली बार देख रहे हैं। और ग्लोबली जितने इलेक्ट्रिक कार सेल्स होते हैं उनको अगर मॉडल वाइज चेक किया जाए, जो टॉप सेल्स में आते हैं वो भी चाइनीज ब्रांड्स के द्वारा बनाए गए कार्स होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर आप पूरा इकोसिस्टम का डेवलप करोगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो अल्टीमेटली टॉप पोजीशन पे आ ही जाता है। दोस्तों फिर जो पंच पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सभी को पता होगा, जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कोई भी रुकावट चाइना पे आता ही नहीं है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। और कहीं पे मैंने ये पढ़ा था कि चाइना में जो व्हीकल्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको अगर एक्सपोर्ट करना होता है सी पोर्ट के थ्रू, तो फैक्ट्री से लेके सी पोर्ट तक जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो केवल 24 घंटे का रहता है। मतलब 24 घंटे के अंदर कोई अपने इक्विपमेंट बनाए, कोई चीज अपने बनाए और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए सी पोर्ट तक भेज दिया, वो एक्सपोर्ट हो भी गया है। इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया अपने देश में, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इनिशियल बेस रहता है, जो प्राइमरी फाउंडेशन रहता है, वो बहुत क्विकली मिला। और साथ साथ चाइना के पास फंड तो अवेलेबल था ही, और टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप कर लिया था। इसकी वजह से टाइम के साथ साथ चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाते गया और आज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है। दोस्तों लास्ट जो पंच पॉइंट है वो है टेस्ला की एंट्री। चाइना की मार्केट में टेस्ला की एंट्री एक मेजर बूस्ट था इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री के ऊपर। बनी बनाई इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री रिलेटेड सप्लाई चेन चाइना में ऑलरेडी मौजूद था। लगभग 2019 में टेस्ला ने चाइना पे एंट्री लिया और शंघाई में अपना गीगा फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। और आज की डेट में ये हाल है, टेस्ला का जो सप्लाई चेन है उसमें चाइनीज कंपनियों का एक मेजर रोल है। और यहाँ पे बात करनी पड़ेगी चाइनीज गवर्नमेंट की, जिन्होंने BYD के साथ साथ इन्होंने टेस्ला को भी सब्सिडी प्रोवाइड किया प्रोडक्शन फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। लगभग 1-1.5 साल में ये लोग अपना प्लान एस्टेब्लिश करके दिया टेस्ला को। चाइनीज गवर्नमेंट की एक चालाकी समझ सकते हैं आप, टेस्ला जैसी कंपनी को अपने देश में एंट्री दे दिया। जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम का हिस्सा उन्होंने बना लिया। जैसे ही कोई इंडस्ट्री एक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है, उसमें भागीदारी ले लेता है, तो उसको छोड़ के जाना काफी टफ होता है किसी भी चीज के लिए। और इसलिए आप देख सकते हो कुछ दिन पहले जो न्यूज आया था कि इलॉन मस्क इंडिया आने वाले हैं, इंडिया में टेस्ला की एंट्री को लेकर कुछ अनाउंस करने वाले हैं, तभी देखा जाता है इंडिया को अवॉइड करके इलॉन मस्क चाइना के लिए रवाना होते हैं। यही सब समझ सकते हो कि चाइनीज गवर्नमेंट ने किस तरह से उनको अपने इंडस्ट्री का एक पार्ट बनाया है और किस तरह से इलॉन मस्क एक प्रायोरिटी देते हैं चाइनीज मार्केट को। जब बात आती है बिजनेस की, तो चाइनीज गवर्नमेंट बिल्कुल अपने पॉलिसीज कंपनी के फेवर में, बिजनेस ओनर के फेवर में ला देता है बिना किसी झिझक के। और वहीं पे अगर बात की जाए इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क एक बिजनेसमैन है, जहाँ पे पॉलिसीज फेवर पे होगा वो वहीं पे अट्रैक्ट होंगे। तो टेस्ला का जो एंट्री था चाइना में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने एक कम्पिटिटिव मार्केट वहाँ पे तैयार किया और सब कुछ के ऊपर एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, एक टेक एडवांसमेंट जो है टेस्ला के पास, उसको यूटिलाइज करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के टेस्ला को अपने इकोसिस्टम का पार्ट बनाया। तो ये था दोस्तों ये सारे रीजन जिसकी वजह से चाइना आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर चुका है इलेक्ट्रिक कार मार्केट के ऊपर। और ये सब काफी बेसिक फैक्ट्स है जो चाइना को इतना डेवलप्ड होने के लिए हेल्प किया है। और इन सब चीजों को दोस्तों आप इंडिया के रेस्पेक्ट से कंपैरिजन करोगे तो आपका सोच विचार क्या होता है, क्या मन में ख्याल आता है, कमेंट पे जरूर बताना। इसी के साथ यह वीडियो का अंत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।